सदियों पुरानी ये जमीन, दरियाए सिंध के किनारे आबाद बस्तियां और उनके दरमियान एक न खत्म होने वाली जदोजहद, सैलाब की तबाहकारियां, खेतों का बर्बाद होना, घरों का बहा जाना, मवेशियों और इंसानों की लाशें पानी में तैरती दिखाई देना, ये वो कहानी है जो हर साल सिंध के अवाम पर टूटती है। लेकिन जरा सोचे, एक वक्त वो भी था जब न This मशीनें river, थीं if न जदीद tamed, टेक्नोलॉजी, will save सिर्फ thousands हाथों of में acres. कदालें। 19वीं सदी के आखिर में बरतानवी हुकूमत ने दरियाए सिंध के दोनों किनारों पर बंद बनाने का फैसला किया। मकसद सिर्फ एक था, सैलाब को रोकना, जमीनों को बचाना और पानी को काबू में लाकर ज़राअत को तरक्की देना। पहला मरहला शुरू हुआ, सर्वे। अंग्रेज अफसरान दरिया के किनारे किनारे खड़े हाथों में नक्शे नाप तोल करते, जमीन का जायजा लेते। फिर मुकर्रर हुए इंजीनियर्स और ऑफिसर्स, वो जो इस मंसूबे को आगे बढ़ाएंगे। तखमीने लगे, खर्चे गणे गए और हुक्म जारी हुआ। हजारों मजदूर चाहिए। देखा गया कि सुनद के देहातों से मर्द, औरतें और बच्चे सब ही उस अजीम मंसूबे में शरीक हुए। मर्द मिट्टी खोदते, बैलगाड़ियों, ऊंट गाड़ियों, घोड़ा गाड़ियों और गुधों पर मिट्टी डालते। औरतें टोकरियों में मिट्टी भरते, सर पर उठाते और बंद पर डाल देते। बच्चे मजदूरों को पानी पिलाते, रोटियां तकसीम करते, जानवरों को पानी पिलाने में मदद करते। ये दिन रात का सफर था, पसीने और खून का मिलाप था। पहले मरहले में बंद मिट्टी से उठाए गए, फिर दूसरे मरहले में पत्थरों की पचंग हुई। बंद मजबूत हुए, सैलाब की राह रखी और वो जरखीज जमीनें जो पहले बर्बाद हो जाती थीं, खेतों में बदल गईं, सुनहरी फसलें अगने लगीं। हाँ, ये काम अंग्रेज ने किया। वो जो काफिर थे, The वो जो crown हमें requires गुलाम strong बनाए बैठे hands for the थे, वो Indus जालिम थे, embankments. हमें जुल्म सहना You will पड़ता be था। given daily लेकिन ये wages and सच 2 भी meals. झटलाया नहीं जा सकता कि उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन नहरी निजाम बनाया। अब जरा आज की तरफ देखिए। सदियों से एक उसूल, एक आलमी कानून चला आ रहा है कि किसी भी दरिया के पानी पर सबसे पहला हक उसके आखिरी रहने वालों का होता है। लेकिन अफसोस, पाकिस्तान में ये हक सनद के लोगों को कभी नहीं दिया गया। दरियाए सिंध, ये वो दरिया है जिसने उस धरती को जन्म दिया, तहजीबों को परवान चढ़ाया, लेकिन आज खुद प्यासा है। इंडिया, जो हमारे दरियाओं का मंबा है, वो साल भर उन दरियाओं का पानी रोककर अपने डैम भरता है। और जब बरसात आती है, जब पहाड़ों की बर्फ पिघलती है और दरिया पहले ही बोझल होते हैं, तब वो अपनी डैमों को बचाने के लिए अचानक वो सारा जमा शुद्ध पानी छोड़ देता है। ये रेला तबाही का पैगाम बनकर पाकिस्तान के लाखों गरीब अवाम की जिंदगियां बहा ले जाता है। इधर पाकिस्तान में भी दरियाए सिंध पर डैम बनाए गए, पानी जखीरा किया गया, लेकिन जो पानी छोड़ा गया वो सिंध के किसानों तक कभी नहीं पहुंचा। नतीजा, जरखीज खेत बंजर जमीनों में बदल गए, दरियाओं में पानी की बजाय रीत उड़ने लगी, मीठा पानी नायाब हो गया और सबसे ज्यादा नुकसान समंदर ने किया। दरिया के खशक होने से वो नमकीन पानी अंदर बढ़ता गया और हजारों एकड़ जरखीज जमीन को निगल गया। ये धरती जो कभी गंदम, कपास, धान और मेवा उगाती थी, आज प्यास से सुसिक रही है। किसान हाथों में हिल नहीं, आंखों में आंसू लिए खड़ा है। औरतें घड़े लिए मेलों मेल चलकर भी साफ पानी की बूंद को तरस रही हैं। लेकिन जब सैलाब आता है तो ये कहानी अलट हो जाती है। एक तरफ बारिश का तूफान, दूसरी तरफ इंडिया से आने वाला छोड़ा गया रेला, और नतीजा ये कि लाखों घर तबाह, खेत बह गए, माल मवेशी डूब गए और इंसानी जानें बेबसी की तस्वीर बन गई। और फिर इंडिया के खिलाफ कोई आवाज बुलंद नहीं की जाती, ना आलमी फोरम्स पर, न अपने ईवानों में। बस शोर मचता है गैर मुल्की इमदाद के लिए। करोड़ों अरबों रुपए निकलते हैं सरकारी खजाने से मुतासिरीन के नाम पर, लेकिन उन गरीब अवाम तक कुछ नहीं पहुंचता। सवाल ये है, आखिर कब तक सिंध के लोग प्यास और सैलाब दोनों के अजाब सहते रहेंगे? कब तक ये धरती सियासत, करप्शन और बेहसी की नजर बनती रहेगी? ये फैसला हमें करना है कि हम पानी को ताकत का हथियार बनने देंगे या जिंदगी का सहारा। ये जमीन हमारा घर है, ये दरिया हमारा खून है, मगर आज वही पानी हमें फना तक पहुंचा रहा है। हर साल सैलाब की लहरें हमारे खेतों, घरानों और उम्मीदों को बहा ले जाती हैं। ये महज कुदरती आजमाइश नहीं रही। जब बाहर से कंट्रोल शुदा पानी हमारे दरिया में दाखिल होता है
تو یہ ایک منصوبہ بند آبی جارحیت بن جاتا ہے، ایک خاموش حملہ جو غریبوں کی جان و مال کو نگل جاتا ہے۔ حل ممکن ہے، مگر اس کے لیے ہمت، منصوبہ بندی اور طاقت چاہیے۔ افواج پاکستان، خاص طور پر انجینئر کور، اس قوم کا وہ ستون ہے جو ہر آزمائش میں سامنے آیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ قدم ایک قدم آگے بڑھے، محض توقع نہیں، عمل دکھایا جائے۔ ہم ایک مضبوط بند تعمیر کریں، سیالکوٹ سے لے کر سجاول ٹھٹا تک، مشرقی سرحد کے اندر 5 کلومیٹر حدود تک ایک متصل حفاظتی دیوار، اس پر 2 کشادہ شاہراہیں بنے، ایک ہنگامی امداد اور فوجی نقل و حمل کے لیے، دوسری تجارتی اور روزگار کے لیے۔ جہاں بھارت کی جانب سے بہتی ندی ہمارے اندر داخل ہوتی ہے، ان مقاموں پر جدید پل بنے جن کے اندر بڑے فلوٹ گیٹس نصب ہوں۔ جب خطرہ آئے تو یہ دروازے فوری طور پر بند کر دیے جائیں، پانی کو محفوظ طور پر روکا یا موڑا جا سکے۔ یہ بند 3 طریقوں سے قوم کو بچائے گا۔ پہلا، سیلابی ریلوں کو روکے گا اور گاؤں، کھیت اور شہری علاقوں کو محفوظ رکھے گا۔ دوسرا، دفاعی لائن کے طور پر کھڑا رہے گا، سرحدی سلامتی مضبوط کرے گا۔ تیسرا، اس کے اوپر بننے والی شاہراہیں ملک کو تجارتی راہ دیں، امداد کی رسد کو تیز کریں اور مقامی معیشت کو مستحکم کریں۔ جب یہ پانی پاکستانی رستے سے گزارا جائے گا تو وہ صحراؤں کو سرسبز بنائے گا، زیر زمین پانی اوپر آئے گا، کنویں میٹھا ہوں گے اور ہزاروں ایکڑ بنجر زمین دوبارہ ہری بھری نظر آئیں گی۔ اسی درمیان ڈیم بندی اور ذخیرہ کاری کو منظم کر کے ہم پانی کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ مطلب، زندگیاں بچیں گی اور معیشت پھلے گی۔ یہ منصوبہ محض عمارت یا فوجی عمل نہیں، یہ انصاف ہے۔ پانی کا حق وہی جو دریا کے آخر میں رہنے والوں کا ہے۔ دنیا کے آئینی اور اخلاقی اصول بھی یہی کہتے ہیں۔ جب ہم مضبوط بند بنائیں گے، جب ہم پانی کو منظم کریں گے تو مذاکرات کی میز پر طاقت کے ساتھ بیٹھیں گے۔ ضرورت پڑی تو بیرونی ممالک سے معاوضے اور تعاون بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب انتخاب ہماری ذمہ داری ہے، خاموشی اور روایتی وعدے یا جرات، منصوبہ اور عمل۔ ہم ایک قوم ہیں، ہمیں اپنی زمین، اپنے کسان اور اپنے بچوں کا حق بچانا ہوگا۔ افواج پاکستان اگر قیادت کریں تو یہ خواب حقیقت بن سکتا ہے، اور سند کی ہریالی، پنجاب کی فصلیں اور ہماری آئندہ نسلیں محفوظ رہ سکتی ہیں۔ یہ وقت عمل ہے، یہ وقت عزم ہے۔